विपिन शर्मा जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही है। शर्मा सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से इमरान खान ने जो अपनी पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अमेरिका का नाम आगे किया था, तो क्या पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में कोई और बड़ी दरार आ सकती है इससे? आपने कमाल का सवाल पूछा है मुझसे, और जी बहुत मैं तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा आपकी, जी क्योंकि ये सवाल बहुत ही जायज सवाल है और ये सवाल पूछना बनता है जी कि क्या कारण है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती थी और रक्षा उपकरण मिलते थे जी अमेरिका से, तो ये तो जग जाहिर है। अमेरिका कैसे वो बीच में एक बड़े भाई की भूमिका में आता था कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति पहले हिंदुस्तान के दौरे पे आते थे, या हिंदुस्तान के वजीर आजम जब अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते थे, तो वहां पर एक अलग भाषा का इस्तेमाल होता था अमेरिका की तरफ से, उनकी कूटनीति के तहत। और जब पाकिस्तान की तरफ रुख करते थे या पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलते थे, तो वहां उनकी भाषा बदल जाती थी। तो यहाँ दोहरे मापदंड थे अमेरिका के हमेशा से। और यहाँ पर आज क्या कारण है कि पाकिस्तान के वजीर आजम, अब तो पूर्व वजीर आजम हुए इमरान खान, क्योंकि सत्ता जा चुकी है इनके हाथों से, तो क्या कारण है इन्होंने कि अमेरिका पे इन्होंने निशाना साधा है? इसके पीछे बहुत राज छुपा हुआ है। देखिए, एक बात तय हो गई है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उससे जंग घसाई हुई है अमेरिका की, क्योंकि नाटो का हवाला देते हुए उकसा तो दिया यूक्रेन को कि युद्ध में कूद पड़े और रूस के सामने खड़े हो जाएं, लेकिन यहाँ पर किसका नुकसान हुआ है? यूक्रेन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, और विध्वंस जो मचा है यूक्रेन में वो सबके सामने है। कितनी विचलित करने वाली तस्वीरें जो सामने आई है, कितने दिनों से जो युद्ध चल रहा है। और यहाँ पर क्या अमेरिका ने क्या साथ दिया? यहाँ पर एक जगह हुई। दूसरी बात, यहाँ पर हमें ये जरूर जिक्र करना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान ने जब रूस का दौरा करा और जब बिल्कुल युद्ध शुरू होने की कगार पे था, तो वहां पर उसके क्या मायने थे? तो ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि वो एक अलग अपना गुट बनाना चाहते हैं, रूस, चीन और पाकिस्तान। तो ये इसके पीछे बहुत भारी एक रणनीति थी। रणनीति के तहत ये इमरान खान ने एक तीर से दो निशाने करे। एक तो अपना सत्ता बचाने के लिए उन्होंने बोला कि बाहरी ताकतें हस्तक्षेप कर रही हैं, दखल अंदाजी कर रही हैं हमारे अंदरूनी मामलों में, हमारी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या तख्ता पलटने की कोशिश है। और दूसरी बात, उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया रूस को भी कि यहाँ पर कि हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि अमेरिका की तरफ निशाना कर दिया कि अमेरिका देखिए कैसे हस्तक्षेप करता है तख्ता पलटने में, बाकी मुल्कों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करता है। तो ये चीन और पाकिस्तान तो एक है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन साथ में क्योंकि एक गुट बना हुआ है कि चीन समर्थन कर रहा है रूस का, और इस समय सब लोग किनारा कर रहे हैं अमेरिका से, और साथ में अमेरिका पे निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि जमीन आसमान का अंतर है अमेरिका के राष्ट्रपति जो वर्तमान के हैं जो बाइडेन, और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो अलग बात है कि वो उनके कुछ ऐसे कदम थे जिससे उनकी जगहसाई हुई डोनाल्ड ट्रंप की, जब खासतौर पे कोरोना को लेकर वो स्थिति संभालने में बिल्कुल नाकामयाब रहे, और तभी उनके हाथों से सत्ता गई और वो चुनाव हार गए थे। लेकिन ये बात भी तय है कि आतंकवाद को लेकर उनका जो रवैया था वो बहुत ही सख्त था, और वो अगर होते आज, तो ये जो यूक्रेन का हाल हुआ है वैसा हाल नहीं होता डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में होते। तो ये भी सबको पता है। तो यहाँ पर अभी जो है एक रणनीति के तहत इमरान खान ने निशाना साधा था अपनी सत्ता को बचाने के लिए कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे जो उनका जो ये उन्होंने ये जो एक तीर चलाया था कि उससे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की उनकी बात मान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पड़ना था वो हुआ, और बिल्कुल फैसला हो गया कि उनको सत्ता से बाहर कर दिया गया है, और अब कल नए वजीर आजम पाकिस्तान के चुने जाएंगे।